चाय का बागान बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, देखे हैं कि नहीं? यस सर। मैंने बहुत देखे हैं। उसके बाद फिर जब इधर का इलाका शुरू हुआ, थोड़ा बीच में धान वान आया। हमारी तरफ नॉर्थ इंडिया में धान इस समय नहीं होता है, लेकिन यहाँ शायद 2 बार धान की फसल होती है। और उसके बाद जब पूर्णिया के नज़दीक पहुँचे तो मक्के की फसल बड़ी जोरदार दिखी। अभी सुबह भी हम लोग कहीं गए थे तो रास्ते में हर जगह मक्का लगा हुआ है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मक्का देखा है और मुझे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर दृश्य लगा। और इतनी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की, पूर्णिया की। पूर्णिया का सर्किट हाउस जहाँ मैंने स्टे किया, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूर्णिया में क्या अच्छा है और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हम तो पूर्णिया में हैं, हम क्या करेंगे, बिहार के कोने में हैं, दिल्ली में नहीं है, फलाना, ऐसा नहीं। आप जहाँ भी हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उस जगह को और अच्छा बनाना आपका दायित्व है। तो जहाँ मैंने स्टे किया कल रात सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत अच्छा। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, इंडिया में, विदेश में, पूरी दुनिया घूम चुका हूँ भगवान की दया से, पूरा देश भ्रमण कर चुका हूँ। ऐसे अच्छे और सुंदर साफ गेस्ट हाउस, मैं दोबारा कहता हूँ, ऐसे इतना सुंदर स्वच्छ और अच्छा गेस्ट हाउस बहुत ही कम जगहों पे मिलता है। ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है कि जिसके जिम्मे में गेस्ट हाउस है, जो उसकी जिम्मेवारी जिसने उठाई है वो उसको अच्छे से रखता है। ये स्किल है कि नहीं? ये विश्वविद्यालय आपका है। ये विश्वविद्यालय कितना साफ है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना हरा भरा है, कितना अच्छा है, ये भी एक स्किल है। और ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाइए, कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, तो वहाँ का जो एक एम्बियंस है, जो वहाँ का एक लुक एंड फील है, उससे ये मालूम चल जाता है कि कैसी जगह है कि नहीं? तो ये आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग अपने विश्वविद्यालय, अपने क्लासरूम को एकदम साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें। एक पूर्णिया विश्वविद्यालय की पहचान बनाएं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की पहचान ये होनी चाहिए कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने विश्वविद्यालय को बड़ा साफ रखते हैं और जो भी काम कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में हर आदमी तो IAS बन नहीं सकता, दुनिया में हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, दुनिया में हर आदमी VC नहीं बन सकता, लेकिन जो भी आप काम करिए उसको आप अच्छे से करिए, उसको आप अच्छे से करिए, ये बड़ा आवश्यक है। मैंने कभी खुद अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं IAS पे जाऊंगा, कभी नहीं, नेवर एवर। जब मैंने पढ़ाई शुरू की सरकारी विद्यालय से, तो छोटा सा जिला, यूपी का छोटा सा विद्यालय, हम लोग भी आप लोगों की तरह से पढ़ते लिखते बिना किसी एम के, कभी इधर कभी इधर पढ़ते गए। तो कैरियर काउंसलिंग या हमें कुछ बनना है आगे चल के, या हमें ये इसके लिए तैयारी करनी है, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, अर्ली 80s की। उस समय बिल्कुल ये सब नहीं था। आजकल तो तब भी इंटरनेट है, चाहे पूर्णिया हो चाहे दिल्ली हो, नेट तो हर जगह वही है और कुछ भी आप सर्च करिए आपको तुरंत सारी जानकारी मिल जाती है। तो अभी तो बड़ा गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए, सारी जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे उपलब्ध है और अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी। पहले हम लोग अगर अप्लाई करना है रुड़की या IIT में एग्जाम एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए कैसे फॉर्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब सोचते थे, परेशान होते थे। आजकल सब ऑनलाइन है। तो बहुत ही अच्छा एक टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में स्थान बन गया है। और कोरोना में देखा हम लोगों ने, टेक्नोलॉजी ने हमारी कितनी मदद की। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो ना क्लासेस चलती, ना हमारी मीटिंग्स होती, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, सब लोग अपने अपने घरों में या अपने अपने कार्यालयों में कैद थे। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी बड़ी हेल्प की। तो अब आज के ज़माने में तो ये है कि हर चीज़ उपलब्ध है, चुनाव आपको करना है। तो हम लोग खैर पढ़ने लिखने गए, IIT चले गए, फिर वहाँ सिविल सर्विसेज का बुखार चढ़ा कि नहीं इसमें चलना है, जाना है। हम लोगों ने कोशिश की, सिलेक्शन हो गया। मेरे साथ IIT में बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया, उसमें से करीब 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ।
और बाकी लोगों का नहीं हुआ, कुछ लोगों का कुछ और सर्विसेज में हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग किसी मामले में हमसे कम थे। जिनका चयन नहीं हुआ वो किसी मामले में हमसे कम थे, ऐसा नहीं, हमारे बराबर थे, ये हमसे कहीं ज़्यादा भी थे। लेकिन कोई एग्ज़ाम में सफलता मिलना ना मिलना भाग्य बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन आपका मूड कैसा है, उस दिन आपकी तबीयत कैसी है, उस दिन आपको कोई चीज़ याद आती है नहीं आती है। कई बार मैं पढ़ के जाता था, याद ही नहीं आती थी, सोच रहे हैं अरे यार क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, याद ही नहीं आ रहा है। कई बार बिना सोचे सब चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कभी इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब नौकरी में हम लोग आ गए, बड़ी नौकरी थी, उम्र बहुत कम थी, 21-22 साल में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसके बाद नौकरी करनी शुरू की, तब ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग तो बहुत ही कच्चे और अनस्किल्ड हैं। कच्चे और अनस्किल्ड किस मामले में? पढ़ाई में तो मेरे टॉप ग्रेड्स थे, 100 में 99, 100 में 98। IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, बड़ी बात थी, मुझे खुद भी लगा कि बहुत बड़ी बात कर ली मैंने। लेकिन आपस में संबंध कैसे होने चाहिए, दुनिया में किसी आदमी को रीड करने की क्षमता कि ये आदमी कैसा है, उसके हम फेस वैल्यू पे उसको लें या उसको थोड़ा और मौका दें समझने का, अपने आप को और मौका दें। किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं जैसे, तो बड़ी अच्छी बात होती है, 10 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे, अरे ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ऐसा लगता है। जब साथ में रहते हैं या रोज़ मिलते हैं तो उनके कुछ अवगुण भी सामने आते हैं, उनकी कुछ चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आती वो भी सामने आती हैं कि नहीं? तो ये सब इन चीज़ों का बड़ा अभाव था। दफ्तर में कैसे काम होता है, ऑफिसेज में कुछ पता ही नहीं था। एकदम से स्कूल कॉलेज से निकले और IAS में आ गए, सीधा उठ के तुरंत सिलेक्शन हो गया। कुछ पता नहीं कि जो हमारा स्टाफ है वो मुझे सामने सर कर रहा है, पीछे मेरे बारे में क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, कुछ नहीं पता। लोग कितने श्रूड होते हैं, कुछ लोग कितने कनिंग भी होते हैं, कितने अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे मैंने कहा ना, चाहे कोई भी काम आप करें, वट एवर वर्क यू डू, whether it is service in the government or in the private sector, or you do a business, or you do whatever you want to do, unless you have the qualities of reading a person, people whom you interact with, people with whom you work with, unless you know that, you can never be successful in your work, no matter what work you are doing. ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये तुम लोग समझ लो, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने आसपास के वातावरण को पढ़ना, लोगों को समझना, और एक व्यावहारिक ज्ञान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जब नौकरी में एंटर करते हैं, किसी ने डांट दिया अगले ही दिन बॉस ने, अरे तुम देर से क्यों आए, तुमने काम नहीं करके दिया, वो बेचारे जाकर रोने लगते हैं। कभी डांट खाई नहीं घर में, अचानक डांट पड़ गई वर्क प्लेस पे। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। बाकी स्किल तो सब लोग सिखाई देंगे, उसी के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, तमाम चीज़ें बनी हैं। मैं जो बातें बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें किसी ने सिखाई नहीं। हमें किसी से बात कैसे की जाती है किसी ने नहीं सिखाया। इंटरव्यू दिया IAS का, वो भी झटके में दे दिया, पता नहीं क्या बोला ये भी नहीं याद है। नंबर अच्छे आए थे, लेकिन मैंने जो बोला इतना दिल से बोला, ये मुझे याद है आज तक। उन्होंने जो पूछा, जो मेरे दिल में उस समय एक 21 साढ़े 21 साल के बच्चे में जो चीज़ें होती हैं वैसे ही बोल दिया। नंबर वैसे अच्छे आ गए थे। तो ईमानदारी मतलब आपके दिल में जो भावना है, जो आप समझते हैं, जो आपने सीखा है, साफ साफ बोलना चाहिए। किसी से बात कैसे करनी चाहिए, माहौल देख के बात करनी चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। These are very simple things, but we don't follow. अभी कल मैं फ्लाइट में था, तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, वो फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे थे जैसे अपने घर में बैठे। हाँ ठीक है, बोल दिया है, आ जाएंगे। हमने कहा भैया शांत धीमे बात करो, तुम फ्लाइट में बैठे हो, अपने घर में नहीं बैठे हो।
अब ये चीज़ उन्हें कौन सिखाएगा? ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं बैठे हैं पब्लिक प्लेस में, तो आपका जो बिहेवियर है कितना इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट रुकती है, लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि फ्लाइट छोड़ के भाग जाएगी उनको, फिर लेके उड़ जाएगी दोबारा। एक दूसरे से धक्का मुक्की, पीछे वाला आदमी मुझे निकलने नहीं देगा, मैं फ्रंट सीट में था, वो धक्का मार के आगे बढ़ना चाह रहा है। हमने कहा भैया हमको भी उतरना है, तुमको भी उतरना है, हमको भी उतरना है। और अगर हम सब